नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम भगवान के बारे में बात करेंगे। भगवान कौन है, वे कहाँ रहते हैं, वे क्या करते हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। भगवान की परिभाषा। भगवान की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में भगवान की अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन कुछ सामान्य बातें हैं जो सभी भगवानों में समान है। सबसे पहले, भगवान को सर्वशक्तिमान माना जाता है। इसका मतलब है कि वे सब कुछ कर सकते हैं। वे दुनिया को बना सकते हैं, उसे नष्ट कर सकते हैं और इसे फिर से बना सकते हैं। दूसरे, भगवान को सर्वज्ञ माना जाता है। इसका मतलब है कि वे सब कुछ जानते हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। तीसरे, भगवान को सर्वहितकारी माना जाता है। इसका मतलब है कि वे हमेशा अच्छे के लिए काम करते हैं। वे लोगों की मदद करने और उन्हें खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भगवान के रूप। भगवान को कई अलग अलग रूपों में चित्रित किया गया है। कुछ धर्मों में भगवान को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अन्य धर्मों में भगवान को एक शक्ति या ऊर्जा के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। इनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल है। ब्रह्मा को सृष्टि का देवता माना जाता है, विष्णु को संरक्षण का देवता माना जाता है और शिव को विनाश का देवता माना जाता है। इस्लाम में एक ही भगवान को अल्लाह के नाम से जाना जाता है। अल्लाह को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वहितकारी माना जाता है। ईसाई धर्म में भगवान को तीन व्यक्तियों में एक माना जाता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता को सृष्टि का देवता माना जाता है, पुत्र को उद्धार का देवता माना जाता है और पवित्र आत्मा को पवित्रता और ज्ञान का देवता माना जाता है। भगवान का अस्तित्व। भगवान का अस्तित्व एक बहस का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि भगवान मौजूद है, जबकि अन्य मानते हैं कि वे नहीं हैं। भगवान के अस्तित्व के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कई लोग अपने धार्मिक विश्वासों के आधार पर भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। निष्कर्ष, भगवान एक जटिल और रहस्यमय विषय है। भगवान के बारे में बहुत कुछ है जिसे हम अभी भी नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान के बारे में सीखना एक रोमांचक और फायदेमंद अनुभव हो सकता है। धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसका अर्थ है कि इस्लाम में केवल एक ही भगवान माना जाता है। इस भगवान को अल्लाह के नाम से जाना जाता है। अल्लाह को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वहितकारी माना जाता है। अल्लाह की विशेषताएं। अल्लाह की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। अल्लाह सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो दुनिया को बना सकता है, उसे नष्ट कर सकता है और इसे फिर से बना सकता है। अल्लाह सर्वज्ञ है। इसका मतलब है कि वो सब कुछ जानता है। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता है। अल्लाह सर्वहितकारी है। इसका मतलब है कि वो हमेशा अच्छे के लिए काम करता है। वो लोगों की मदद करने और उन्हें खुश करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अल्लाह की पूजा। इस्लाम धर्म में अल्लाह की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुस्लिम लोग प्रतिदिन 5 बार प्रार्थना करते हैं, जिसे नमाज कहा जाता है। नमाज में मुस्लिम लोग अल्लाह को धन्यवाद देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके कानूनों का पालन करने का वादा करते हैं। इस्लाम में भगवान का महत्व। इस्लाम धर्म में भगवान का बहुत महत्व है। अल्लाह को मुस्लिम लोगों का एकमात्र भगवान माना जाता है। मुस्लिम लोग अल्लाह को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। वे अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करने और उसके कानूनों का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। निष्कर्ष, इस्लाम धर्म में भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वहितकारी माना जाता है। अल्लाह की पूजा करना इस्लाम धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुस्लिम लोग अल्लाह को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। जैन धर्म में भगवान की परिभाषा। जैन धर्म में भगवान को किसी व्यक्ति या शक्ति के रूप में नहीं माना जाता है। जैन धर्म में भगवान को एक अवस्था के रूप में माना जाता है। वो अवस्था है जहां कोई व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में भगवान के रूप। जैन धर्म में भगवान को कई अलग अलग रूपों में चित्रित नहीं किया जाता है। जैन धर्म में भगवान को एक आदर्श के रूप में माना जाता है। वो आदर्श है जिसे सभी जैन अनुयायियों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जैन धर्म में भगवान का अस्तित्व। जैन धर्म में भगवान के अस्तित्व को एक निश्चितता के रूप में नहीं लिया जाता है।
जैन धर्म में यह माना जाता है कि भगवान का अस्तित्व या न होना एक व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव है। जैन धर्म में भगवान की पूजा। जैन धर्म में भगवान की पूजा नहीं की जाती है। जैन धर्म में भगवान को एक आदर्श के रूप में माना जाता है और आदर्शों की पूजा नहीं की जाती है। जैन धर्म में भगवान का महत्व। जैन धर्म में भगवान का महत्व बहुत अधिक है। जैन धर्म में भगवान को एक आदर्श के रूप में माना जाता है और आदर्शों का महत्व बहुत अधिक होता है। निष्कर्ष, जैन धर्म में भगवान की अवधारणा बहुत अलग है। जैन धर्म में भगवान को किसी व्यक्ति या शक्ति के रूप में नहीं माना जाता है। जैन धर्म में भगवान को एक अवस्था के रूप में माना जाता है। वो अवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है, अतिरिक्त जाता है। पुत्र को उद्धार का देवता माना जाता है और पवित्र आत्मा को पवित्रता और ज्ञान का देवता माना जाता है। यहूदी धर्म। यहूदी धर्म में भगवान को एक ही देवता के रूप में माना जाता है। उन्हें यहोवा या ईश्वर के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म। सिख धर्म में भगवान को एक ही देवता के रूप में माना जाता है। उन्हें अकाल पुरख या अजन्मा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भगवान की कोई अवधारणा नहीं है। बौद्ध धर्म में मनुष्य को अपने जीवन में कल्याण प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ताओ धर्म। ताओ धर्म में भगवान की कोई अवधारणा नहीं है। ताओ धर्म में मनुष्य को अपने जीवन में सामंजस्य प्राप्त करने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निष्कर्ष, विभिन्न धर्मों में भगवान की अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ धर्मों में भगवान को एक व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अन्य धर्मों में भगवान को एक शक्ति या ऊर्जा के रूप में माना जाता है। कुछ धर्मों में भगवान की कोई अवधारणा नहीं है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान की अवधारणा एक व्यक्तिगत विश्वास है। किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को ये बताने का अधिकार नहीं है कि वे भगवान को कैसे मानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर और भी अधिक जानकारीपूर्ण और मनोरंजक वीडियो अपलोड करते रहेंगे।